तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th के हिंदी के सिलेबस को, यानी जो बच्चे क्लास 8 में थे, 9th में गए हैं, जो 9th में थे, 10 में जाने वाले हैं, उनके हिंदी के सिलेबस को, वो भी 2022-23 का, यानी 2022 से 23 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9th के देखेंगे सिलेबस को, उसके बाद में 10th के। ठीक है ना। तो एक बात और, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल भी पेपर 2 टर्म में होगा, टर्म 1 टर्म 2। तो जैसे कि इस बार हुआ 40-40 नंबर का दोनों टर्म का हुआ, 20 इंटरनल का था। तो ऐसा सुनने में आ रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि टर्म 1 टर्म 2 का जो प्रोसेस था बस इसी साल के लिए था, आगे ऐसा नहीं होगा। तो पहले 9th का देख लो, कोड नंबर 002, सेशन है 2022-21। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल कितना है, टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स 80 और टाइम 3 आवर्स, जैसा कि पहले आपको मिल रहा था। ठीक है ना, 3 आवर्स, 3 घंटे। ठीक है, तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझो, और कितने नंबर में आएंगे ये भी समझो। पहला क्वेश्चन, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन वाले। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन, एक अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का होगा, उसमें क्वेश्चन होंगे लेकिन विकल्प वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसे कि हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर नीचे क्वेश्चन होता है, उसका आंसर देते हैं, सेम वैसे ही। कितने नंबर का होगा आपका, ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, फिर एक अपठित काव्यांश, काव्यांश मतलब कविता टाइप में जो होता है जिसको हम गा सकते हैं, वो होगा, लेकिन उसमें विकल्प होंगे, ऑप्शन में से हमको चूज़ करना होगा, बट उसी काव्यांश को पढ़कर। ठीक है, 5 नंबर का ये भी होगा। तो 5 5 कितने हो गए, 10। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन 2 क्या होगा, ग्रामर होगा, यानी व्याकरण। इसमें क्या क्या देखो आपको पढ़ना है। सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय समास। ठीक है, कितने नंबर की आएगा, 2 नंबर का उपसर्ग है, 2 नंबर का प्रत्यय आएगा, 4 नंबर का समास, तो कितना हो गया, 8। आगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये कितने नंबर का आएगा, 4। फिर अलंकार भी आएगा 4 नंबर का, जिसमें आपको अनुप्रास, यमक, शब्द अलंकार में पढ़ना है, और अर्था में उपमा रूपक पढ़ना है। बस यही 4 अलंकार आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कितने नंबर का, 4 नंबर का ये। तो टोटल वही यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, 16 है। तो 16 का मतलब आप समझ जाओ, बस इतना ध्यान रखना। उपसर्ग प्रत्यय समास टोटल ये मिलाकर 8, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4, अलंकार 4 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़े, समझते चलो। आगे गद्य खंड में पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1। तो क्षितिज से निर्धारित पाठों में गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्षितिज बुक से। ठीक है ना, ध्यान रखना, गद्यांश होगा उसी में से आंसर देना होगा। कितने नंबर का होगा ये, 5। फिर आगे क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कितने नंबर का होगा, 2। ठीक है, आगे देखो, आगे काव्य खंड में क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो काव्यांश का मतलब होता है कविता टाइप में जो चैप्टर हैं, उनमें से भी आपको काव्यांश दिया होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे ऑप्शन वाइज, 5 नंबर का ये होगा। और फिर क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर ही विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर की होगा, तो 7, 5 2 7 ये भी हो गया। ठीक है ना, काव्य खंड से। ठीक है, काव्य खंड से 7 नंबर का होगा, काव्य खंड से। आगे बढ़ेंगे। आगे गद्य खंड से 25 से 30 शब्दों में आपको 3 प्रश्न के आंसर देने होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 2 3 6 नंबर का ये हो जाएगा। फिर काव्य खंड से भी 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ठीक है,
ये भी 2 नंबर का होगा, 2 3 6 ये भी हो जाएगा, मतलब 6 ये क्वेश्चन आंसर 12 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है ना, एक गद्य खंड से, दूसरा काव्य खंड से। ठीक है, उसके बाद में सा में यहाँ पर लिखा है पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से। कृतिका की जो बुक होगी उसमें से आपसे 50 से 60 शब्दों में आंसर देना होगा। कितने क्वेश्चन किए जाएंगे? 2 प्रश्न करने होंगे, 3 में से 2, 3 दिए होंगे, 2 करने होंगे और 2 नंबर का एक होगा। तो 1 मिनट, सॉरी, 50 से 60 शब्दों में करना है ना, तो 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो ये 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो, फिर आगे बढ़ेंगे तो लेखन प्रक्रिया में 6 नंबर में अनुच्छेद, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा, निबंध जैसे लिखते हो। फिर आगे खा पर वैसे आपको देखना औपचारिक अनौपचारिक पत्र आएगा, 5 नंबर का ये भी होगा। फिर लघु कथा आएगी, 5 नंबर की होगी। ठीक है, औपचारिक ईमेल लेखन भी हो सकता है उसमें। ठीक है, लघु कथा या औपचारिक ईमेल लेखन, ठीक है, दोनों में से कोई एक 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आगे दी गई परिस्थितियों के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन, ठीक है ना, संवाद जैसे कि लिखते हो वो होगा। या फिर व्यवहारिक जीवन में संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में सूचना लेखन। तो ये आपका सिलेबस है। टोटल कितने का हो जाएगा आपका? ये 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा। और उसके बाद में आपको पता है ये जो इंटरनल है, तो ये तो आपको पता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं। टोटल दोनों टर्म को मिला के एक साथ ही लग जाएगा 20। तो मतलब आप 80 नंबर का पेपर दोगे और प्लस 20 का इंटरनल होगा, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और इसमें से भी टोटल आपको 33 ही लाने हैं। ठीक है, तो मान लो स्कूल में इंटरनल 15 मिल जाता है, तो आपको 80 वाले पेपर में से कम आपको 20 नंबर लाने होंगे। तो 20 15 35 हो जाएगा, मतलब 33 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप पास हो जाओगे। इसी प्रकार कोई सा भी सब्जेक्ट आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये 9th का सिलेबस था। अब देखो 10th के लिए। ठीक है, 10th के लिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्लास 10 का स्टार्ट हुआ है। हिंदी पाठ्यक्रम आ, कोड संख्या 002, सेशन 2022-23, कक्षा 10वीं हिंदी आ, यानी क्लास 10 के लिए। इनका भी सेम प्रोसेस है, वैसे ही सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। टोटल फुल मार्क्स 80, टाइम 3 आवर्स। ठीक है, इनका भी सेम, जैसे कुछ समझाया सब कुछ सेम इनका भी वही है। 5 नंबर का अपठित गद्यांश से लगभग 250 शब्दों का। फिर अपठित काव्यांश से 120 शब्दों का। इसमें विकल्प होंगे, इसमें विकल्प नहीं होंगे, डायरेक्ट पैराग्राफ से आंसर देना होगा। इसमें ऑप्शन वाइज होंगे, देना होगा। व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण में सेम इनका रचना के आधार पर वाक्य भेद आएगा 4 नंबर का। कितने का? 4 का। वाच्य परिवर्तन आएगा 4 का। पद परिचय आएगा 4 का। अलंकार में श्लेष, शब्द में श्लेष, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण 4 नंबर के ये भी आएगा। तो 4 चौक 16 ही हो गए। ठीक है ना। व्याकरण में आगे बढ़ेंगे तो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से 5 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश दिया होगा, उसी में से आंसर देने होंगे। आगे 5 नंबर के ये होगा। और क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न ऑप्शन वाइज, ठीक है ना, क्वेश्चन किए जाएंगे। काव्य खंड की बात करेंगे तो इसमें भी सेम वही है। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर का ये, और 2 बहुविकल्पीय कविताओं के आधार पर 2 का ये, 5 2 7 का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे गद्य खंड की बात करें, खंडवा में तो 25 से 30 शब्दों में जो क्वेश्चन आएगा गद्य खंड से, क्षितिज भाग से निर्धारित जो क्षितिज की बुक है उसमें जो पाठ होंगे उसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 करने होंगे। ठीक है, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर को, 2 3 6 नंबर के हो जाएगा। और काव्य खंड से भी सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, 3 करने होंगे 4 में से, तो ये भी 2 नंबर का होगा, 2 3 6 6 12 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है ना, काव्य खंड से, गद्य खंड से 6 12 नंबर का। फिर आगे कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 4 दूना 8 का ये हो जाएगा। ठीक है, और कितने शब्दों में? 50 से 60 शब्दों में आंसर देने होंगे।
3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से कोई 2 करने होंगे, ठीक है ना। आगे लेखन की बात करें तो अनुच्छेद लेखन 120 शब्दों का 6 नंबर का होगा। उसके बाद में औपचारिक और अनौपचारिक विषयों पर किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना होगा, 5 नंबर का पत्र आएगा, ठीक है। फिर आगे उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्वीकृति लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में अनौपचारिक ईमेल लेखन, 5 नंबर का ये भी होगा, ठीक है। आगे विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन आएगा, या फिर संदेश लेखन लगभग 60 शब्दों में शुभकामना, पर्व, त्यौहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हो सकता है, 4 नंबर का ये होगा, ठीक है ना। विज्ञापन हो सकता है या फिर संदेश, ठीक है। टोटल इतना था, टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये 80 का, और बाकी इंटरनल आपको पता है, ठीक है। सेम प्रोसेस पिछला इंटरनल का है, ठीक है। तो ये था सिलेबस, इतना ही था। आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर नोट में कुछ चैप्टर दिए गए हैं जो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड से देव सवैया कवित्व गिरजा कुमार माथुर, ऋतुराज का कन्यादान, गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, इनकी कविता गद्य खंड में इसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या सर्वेश्वर दयाल ने जो लिख रखा है ये लिखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे रखे हैं स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, और इन्होंने लिखा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मतलब ये सब नहीं है। और इसमें कृतिका भाग 2 से भी ये 2 चैप्टर हैं, जॉर्ज पंचम की नाक और एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मतलब ये क्या है, कह रहा है निम्नलिखित पाठों में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और मैंने मैथ का भी सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप देख सकते हो क्लास 9th एंड 10th मैथ का भी सिलेबस आप समझ सकते हो, किसका, मैथ का 2022-23 का, ठीक है। तो आई होप सारी बातें समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।